क्या आपने कभी फील किया है कि लाइफ एकदम से रुक भी रही है और एकदम से भाग भी रही है। जो चीजें पहले क्लियर थी अब कंफ्यूज लगती हैं। और जो लोग पहले बहुत ज्यादा करीब थे वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ये सब शुरू होता है उस मोमेंट से जब मंगल की महादशा खत्म होती है और राहु की महादशा की शुरुआत होती है। हाय, वेलकम टू शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी। और आज हम राहु की महादशा के बारे में और गहराई से जानेंगे और क्यों ये दशा मंगल की महादशा के बाद आती है। क्या होता है राहु के लास्ट फेज में, क्यों राहु मंगल के तुरंत बाद आता है, दशा संधि का साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, और जब राहु की अंतर और प्रति अंतर दशा स्टार्ट होती है तब लाइफ कैसे पलट जाती है। प्लस राहु के 18 साल की महादशा में पहले के 9 साल और लास्ट के 9 साल कैसे होते हैं। जो चीजें पहले क्लियर थी अब कंफ्यूज लगती हैं। और जो लोग पहले बहुत ज्यादा करीब थे वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ये सब शुरू होता है उस मोमेंट से जब मंगल की महादशा खत्म होती है और राहु की महादशा की शुरुआत होती है। हाय, वेलकम टू शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी। और आज हम राहु की महादशा के बारे में और गहराई से जानेंगे और क्यों ये दशा मंगल की महादशा के बाद आती है। क्या होता है राहु के लास्ट फेज में, क्यों राहु मंगल के तुरंत बाद आता है, दशा संधि का साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, और जब राहु की अंतर और प्रति अंतर दशा स्टार्ट होती है तब लाइफ कैसे पलट जाती है। प्लस राहु के 18 साल की महादशा में पहले के 9 साल और लास्ट के 9 साल कैसे होते हैं। देखिए, समझिए, मंगल एक सोल्जर है, एक ऐसा योद्धा जो युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है, जहां उसका काम है युद्ध करना, सरवाइव करना, अपनी स्ट्रेंथ को बचाए रखना, उसको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करना और उस युद्ध को उसकी नियति तक पहुंचाना। तो जब इसकी महादशा लगती है ना, तो इसके जो लास्ट के फेज होते हैं तो इंसान को अंदर से फील होता है कि अब मुझसे और नहीं हो रहा। एनर्जी काफी हैवी हो जाती है, जैसे जिंदगी बार बार टेस्ट कर रही हो। और आपको भी शायद लग सकता है कि काम बड़ी मुश्किल से चल रहा है, प्रेशर बड़ा ज्यादा हो जा रहा है, सपोर्ट कम मिल रहा है, बॉडी में टायर्डनेस बढ़ गई है, इरिटेशन बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, ब्रेकडाउन हो रहे हैं और साथ साथ में ब्रेक थ्रूज भी मिल रहे हैं, क्योंकि मंगल ब्रेक थ्रू कहीं ना कहीं विक्ट्री भी लेकर आता है हमारी लाइफ में। क्योंकि मंगल का लास्ट फेज भी है यहाँ पर, क्योंकि राहु का इनिशिएशन है, तो ये एक लेसन भी देता है हमें। जो चीज तुम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, उसे छोड़ना सीखो। मंगल इंसान को हार्ड बना देता है, पर राहु आने से पहले यूनिवर्स आपकी एनर्जी को फिर से शिफ्ट करता है और इमोशनली सॉफ्ट बना देता है, बिल्कुल कॉटन की तरह। इसलिए मंगल राहु का जो ट्रांजिशन है ना, ये बड़ा ही कार्मिक ट्रांजिशन होता है। मंगल लास्ट में आपको वो सब फेस करवाता है जिससे आप भागते हो, ताकि जब राहु आए ना तो आप रेडी हो जाओ एक नए पैटर्न के लिए। एक सिंपल सी बात समझ लो कि मंगल क्या है। मंगल सीधी जलती हुई एक आग है, एक आग जो डायरेक्ट है, क्लियर है, चाहे वो जलाए चाहे वो रोशनी दे, पर आग हमेशा सीधे इंपैक्ट डालती है। इसीलिए मंगल की महादशा में आपको लाइफ रियलिस्टिक भी लगेगी, प्रॉब्लम्स क्लियर मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन भी क्लियर रहेगा, दुश्मन क्लियर होंगे, दोस्त भी क्लियर रहेंगे, आपके लाइफ के पर्पस भी क्लियर रहेंगे और गोल्स भी क्लियर रहेंगे। फिर जब मंगल एंड होता है तो जैसे आग धीरे धीरे शांत पड़ती है ना, पर क्या आग कभी सीधे सीधे बंद हो जाती है? नहीं। आग के बाद क्या बचता है? अंगारा, हीट, रेसिड्यू। इसी अंगारे से राहु की बिगनिंग होती है। और राहु क्या है? राहु अंगारे से उठता हुआ धुआं है, जिसमें शेप होता है पर क्लैरिटी नहीं होती, कुछ भी क्लियर नहीं दिखता उसमें। डायरेक्शन होती है पर विजिबिलिटी नहीं होती है, इंटेंसिटी होती है पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए मंगल से राहु का ट्रांजिशन ऐसा फील होता है जैसे आपके अंदर अभी भी बर्निंग हीट यानी पास्ट वुंड्स हैं, एंगर्स हैं, अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, ये सब बाकी है। पर उसमें सबसे ऊपर जो स्मोकी कंफ्यूजन इल्यूजन्स है ना, ये सब डाउट, ये सारी चीजें जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स है, ये सब सरफेस पर आने लग जाते हैं। ये दशा संधि का रियल साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है।
मंगल की आग आपको अंदर से लड़ना सिखाती है और राहु का स्मोक आपको देखना, ऑब्जर्व करना और समझना सिखाता है। आग में क्लैरिटी होती है और स्मोक में कंफ्यूजन। आग में डायरेक्शन होता है, स्मोक में डिसओरिएंटेशन। इसीलिए इंसान मंगल के एंड में स्ट्रॉन्ग फील करता है, पर राहु के शुरुआत में लॉस्ट, रेस्टलेस, इमोशनल, ओवरवेल्ड फील करता है। क्योंकि आग से निकलकर स्मोक में चलना ये किसी भी इंसान के लिए इजी नहीं होता है। और यही जो अंगारा और स्मोक का जो मैंने ट्रांजिशन बताया ना, अभी जो एग्जाम्पल आपको दिया, यही सबसे अनप्रेडिक्टेबल फेज होता है जिसको हम बोलते हैं दशा संधि। और इस टाइम पर आप क्या फील करते हो? जैसे एनर्जी ब्रेक हो रही है, मोटिवेशन मिसिंग है लाइफ से, पुराने लोग दूर हो रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, कंफ्यूज हो नए लोगों को लेकर, माइंड ओवर थिंक कर रहा है, गोल्स चेंज हो रहे हैं, आप खुद को नहीं समझ पा रहे हो, फिजिकल सिम्टम्स आने लग जाते हैं, फैटीग बढ़ जाता है, हेडेक्स होने शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल नमनेस आ जाती है। जैसे लाइफ आपको फोर्स कर रही हो, स्टॉप, पॉज, रीसेट। क्योंकि मंगल फायर था और राहु स्मोक है, दोनों के बीच जो कंफ्यूजन होती है ना, वही राहु की महादशा में जो फर्स्ट फेज और लास्ट फेज होता है, वही आपकी लाइफ को एक फाउंडेशन देता है। तो जल्दी से जानते हैं राहु की महादशा का जो इनिशियल फेज होता है, वो जो फर्स्ट 6 to 12 मंथ्स होते हैं, वो कैसे होते हैं। जब राहु प्रॉपर एक्टिवेट होता है ना, तो लाइफ एकदम से स्पीड पिकअप करती है। आपको फील होना शुरू हो जाता है कि सडन अपॉर्चुनिटीज आ रही है, अनएक्सपेक्टेड लोगों की एंट्री हो रही है लाइफ में, अनयूजुअल थॉट्स आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो गई है, रेस्टलेस फील हो रहा है, क्रिएटिव आइडियाज का फ्लड हो गया है, कभी कभी फियर और एंजाइटी आने शुरू हो जाती है। क्योंकि राहु एक तरीके का एम्पलीफायर है, जिस चीज को छू दे उसे बड़ा कर देता है। भले वो आपकी लाइफ में लोग हों, थॉट्स हो, आपकी इंट्यूशन हो, भले आपकी क्रिएटिविटी हो, भले आपका फियर या एंजाइटी हो, डेप्थ में ले जाएगा, बढ़ा देगा चीजों को, गहराई दे देगा। तो इनिशियल पीरियड जब राहु का स्टार्ट होता है ना, तो इंसान को 3 चीजें जरूर दिखाता है और पूछता है वो राहु, तुम अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, तुम किस चीज से भाग रहे हो, तुम किस चीज से बंधे हुए हो, आपके अटैचमेंट्स क्या क्या हैं। यही फेज में मेजर टर्न्स आते हैं लाइफ के अंदर। जो रियल ट्विस्ट का फेज है ना, वो होती है राहु में राहु की अंतरदशा। राहु के अंदर राहु का पीरियड ना सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल और इंपैक्टफुल टाइम होता है। यहां पर आइडेंटिटी शेकन होती है इंसान की, रिलेशनशिप रीडिफाइन होते हैं, कार्मिक पीपल या तो आपसे जुड़ते हैं या आपकी लाइफ से हट जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। आपके पास एक क्वेश्चन मार्क होता है, व्हाई। मेजर लाइफ के डिसीजन इसी पॉइंट पर होते हैं। इमोशनल क्लेंजिंग होती है, अपने आप को डीपली समझना शुरू करते हो। राहु में राहु वो समय होता है जब यूनिवर्स आपको पुश करता है कि अब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। इस फेज में अचानक शिफ्ट बड़ा कॉमन होता है। सिटी चेंज हो गई, घर चेंज हो गया, करियर चेंज हो गया, करियर में ब्रेक थ्रू आ गया, प्यार किसी से करते थे, शादी किसी से हो गई, कार्मिक एंडिंग्स हो गई। कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम्स, अपने स्पिरिचुअल सोल पार्टनर्स से मिल जाते हैं, कुछ लोगों की अवेकनिंग चालू हो जाती है। देखो, राहु महादशा का जो टाइमलाइन होता है ना, वो होता है 18 साल का। फर्स्ट हाफ में यानी 9 सालों में राहु की महादशा का राइजिंग फेज होता है। यहां पर आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होने लग जाती है, ब्रेक थ्रूज मिलने लग जाते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आती है, डेस्टिन्ड लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिलती है, जिंदगी स्पीड्स में चलती है, एक्सटर्नल वर्ल्ड डोमिनेट करना शुरू कर देता है, सोशल सर्कल बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी इमेज ग्रो होती है, इनर अवेकनिंग भी स्टार्ट होती है। तो इस फर्स्ट हाफ में ना राहु आपको दुनिया से मिलवाता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट करवाता है, इल्यूजन में डालता है, यानी कि सीधी बात दुनिया की चकाचौंध में उलझा देता है कि देखो दुनिया क्या है, अभी तो एक्सपीरियंस करो। लास्ट 9 इयर्स ही सबसे रियल ईयर्स होते हैं राहु की महादशा में, क्योंकि ये होता है मास्टरी फेज, जहां पर आपके इल्यूजन्स ब्रेक होते हैं, लाइफ में आपको एक स्टेबिलिटी मिलना शुरू होती है। समझते हो स्टेबिलिटी क्या होती है? विजडम डेवलप होता है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बिल्ड होती है,
इमोशनल मैच्योरिटी बिल्ड होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करवाता है आपकी। जो रियल लोग हैं ना आपकी लाइफ में वो टिकते हैं और फेक लोग आपकी लाइफ से गायब हो जाते हैं। कार्मिक लेसन्स कंप्लीट होना शुरू होते हैं, सोल पर्पस क्लियर हो जाता है। इस लास्ट हाफ में राहु इंसान को अपने आप से मिलवाता है। तो समझो मंगल की एनर्जी ने हमें फाइट करना सिखाया और राहु की एनर्जी हमें फ्लाइट करना सिखाती है, ऊपर उठना सिखाती है, एक्सपैंड होना सिखाती है, दुनिया को समझना सिखाती है। अगर आप इस जर्नी से गुजर रहे हो तो समझ लो ये ब्रेक डाउन नहीं है, ये ट्रांजिशन है, ये एंड नहीं है, ये इवोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी पर्सनल महादशा टाइमलाइन, अपकमिंग इवेंट्स और कार्मिक थीम एनालाइज कर सकती हूँ। तो कमेंट में जरूर लिखिए राहु टाइमलाइन और चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।